हेलो बच्चों, वेलकम टू वेद एकेडमी। तो हमने लास्ट टाइम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। अब उसके हम फर्दर क्वेश्चंस देख लेंगे। अब सिर्फ रेस्ट 2 ही रह गई है इस एक्सरसाइज में। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। अभी तक हम एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पे आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट ए। ए इज अ गिवन फिगर। ए डी जो है इज अ परपेंडिकुलर। ए डी आप देख सकते हैं इट इज अ परपेंडिकुलर एंड क्रिएटिंग अ 90 डिग्री टू बी सी। ओके, सो दिस इज द बेस। ओके, ए बी इज 5 एंड बी सी इज 13 एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया है, पेरीमीटर नहीं है। पेरीमीटर होता आप सबको प्लस कर देते, ऑटोमेटिक बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता। तो आपको यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि या फिर एरिया पता होना चाहिए, एरिया और बेस पता हो तो हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। अभी तक हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। और अगर बेस और एरिया दिया हुआ है तो हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, और लेंथ और एरिया दिया है तो हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब तक हम ये कर रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट टफ नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, ये जो गिवन डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में, इसे मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है और मैनुअली मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए दो हाइट है, एक यहाँ पे एक हाइट है, एक यहाँ पे एक हाइट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को बेस बनाएंगे और एक को हाइट बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मैंने मोड़ दिया है। ए सी वाला जो पार्ट है ना, ए सी वाला पार्ट उसे आपको बेस अज्यूम करना है एंड ए बी वाले पार्ट को आपको हाइट अज्यूम करना है, तब तो जाके आप इसका एरिया निकाल पाओगे। क्योंकि देखिए बेस और हाइट आप इस चीज से फाइनल करते हो कि आपका जो बेस है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन लाइज होनी चाहिए। तो बी से ए तक एक परपेंडिकुलर लाइन लाइज हो रही है, राइट। तो आप यहाँ पे अब गिवन क्या है आपको, गिवन इज ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एंड ए बी को हम क्या लेंगे, ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 12 सेंटीमीटर। इट इज गिवन, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा ट्राइंगल को थोड़ा ट्राइंगल जिस तरीके से मैंने आपको किया है, जैसे कि इसे मैंने बेस लिया है, इसे एक परपेंडिकुलर लाइन है तो इसे मैंने हाइट अज्यूम किया है। तो आपको भी वैसे ही करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जहां पे आप, फॉर्मूला क्या है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम बेस किसे अज्यूम कर रहे हैं, बेस हम किसे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे बेस हमारा हो गया है ए सी इज द बेस। ठीक है, जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, बी ए से, या ए बी आप बोल लीजिए। ठीक है, ए बी से। ओके, तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। हाफ इंटू 12 इंटू 5। तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। तो कितना आया है, 30 मीटर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। तो चलिए अब हमने यहाँ का एरिया निकाल लिया है। तो हमारा डाउट, तो मतलब हमारा जो भी आगे का आंसर है यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि अब हमें एरिया मिल गया है। तो हम ए डी का जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अप्लाई कीजिए यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए ओ टी में लगा लिख दे रही हूँ शॉर्टकट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें ए डी फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ए डी फाइंड आउट करना है। तो हम इसे बेस किसे अज्यूम करेंगे, बी सी विल द बेस। ओके, तो हाफ इंटू, मैं यहाँ पे बेस की जगह पे बी सी लिख देती हूँ, बी सी इंटू ए डी, क्योंकि आपको ए डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए ओ टी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज द 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम फटाफट कर लेते हैं। सो हमारा ए डी मीन्स हमारा हाइट कितना होगा, इंटू 2
डिवाइडेड बाय, ये हमें गिवन दिया गया है 13 सेंटीमीटर, राइट, 13, ओके। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो 60 डिवाइडेड बाय 13 कर दो, कितना आंसर आता है देखो। आपका यहाँ पे AD हाइट कितनी आएगी, 4, 13, नीचे का तो वैसे ही रहेगा, एंड 8, सो योर हाइट विल बी होल 4 8 बाई 13 सेंटीमीटर, ओके। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो डू कमेंट